नमस्कार। हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरीके से एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये बताया है कि किस तरीके से वीडियो और वीपीडीओ जो भर्ती परीक्षा हुई उसको लेकर किस तरीके की धांधली हुई और किस तरीके के। तो एक हम आपको विस्तृत जानकारी इसकी देंगे और समझिएगा, क्योंकि हमने लगातार ये बात उठाई है। देखिएगा कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए आए थे और उसके बाद किस तरीके से पूरा ये चक्रव्यूह रचा गया, किस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा गया। और हमने लगातार आपको ये बात कही थी कि इसमें कहीं ना कहीं जो कोचिंग माफिया है उसके कहीं ना कहीं एक तार नजर आते हैं जुड़े हुए। इसमें भी जो हमने यहाँ पर देखा, जो एसटीएफ ने आज खुलासा किया है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं नजर आया कि किस तरीके से जो घोटाला हुआ उसमें भी कोचिंग माफिया कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आया। और यहाँ पर भी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। 6 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की है और 37 लाख रुपए उनसे रिकवर किए गए हैं। और वहीं उन्होंने उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने ये बताया कि हर एक व्यक्ति, हर एक ऐसे जो चेन इनकी थी उसमें किस तरीके से एक व्यक्ति ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट को चिन्हित करता था जो पैसे देने में सक्षम होता था। उसके बाद उससे डिमांड की जाती थी और वो इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा जाता था कि गोपनीय भी रहे और ये जो इनकी जानकारी है वो बाहर ना आए। एक व्यक्ति था जिसने ये पूरा चक्रव्यूह रचा कि कौन वो व्यक्ति होगा, कौन वो विद्यार्थी और अभ्यर्थी होगा जिससे वो 15 लाख रुपए लेगा। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा था जो यूके SSSC में जो एक एजेंसी थी जिसमें वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य करता था, वहां पर वहीं से जो पेपर है वो लीक किया गया और 80 क्वेश्चंस लीक किए गए। उसके बाद वो 80 क्वेश्चंस को लीक करके जो विद्यार्थियों ने, जो अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने 15 लाख रुपए दिए, उन्हें एक रिजॉर्ट में बुलाया जाता है एक दिन पहले पेपर से। उसके बाद वो जो 4 लोगों का इन्होंने नाम बताया है, 2 भी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं मनोज जोशी जो पुत्र रमेश जोशी हैं, जिला चंपावत के रहने वाले हैं। इसकी जो रैंक है वो 42वीं रैंक थी इस वीपीडीओ वीडियो के पेपर में। उसके बाद दूसरा व्यक्ति था गौरव नेगी पुत्र गोपाल सिंह नेगी, नजीमाबाद किच्छा उधम सिंह नगर में। इसकी जो रैंक थी वो 53वीं रैंक थी। और आपको बता दूं कि इन्होंने एक दिन पहले जाके रिजॉर्ट में इन्हें जो वो पेपर लीक कराए गए थे, जो क्वेश्चंस निकाले गए थे उसमें 80 क्वेश्चंस को निकाला गया। उसके बाद एक दिन पहले रिजॉर्ट में ले जाया गया, रिजॉर्ट में जाके वहां इन्हें बताया गया, वो पेपर के जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर बताए गए। उसके बाद सुबेरे देहरादून और हरिद्वार जो सेंटर्स पड़े थे वहां पर इन अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया। पर अभी जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो उनसे भी जब प्रश्न किए गए तो उन्होंने ये बात जरूर बताई है कि 4 लोग थे ऐसे जिन्होंने 15-15 लाख रुपए दिए हैं। और अगर बता दें तो अभी एसटीएफ ने 37 लाख रुपए रिकवर किए हैं। उसके बाद अभी फर्दर इंक्वायरी इन पे चल रही है। पर आपको बता दूं इसमें जो 6 नाम थे उसमें जो जयजीत दास थे, ये सबसे बड़े इसमें कल्प्रिट नजर आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर थे यूके SSSC में और कहीं ना कहीं पेपर लीके जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं, जो 80 क्वेश्चंस निकालने की बात कर रहे हैं, वो यही व्यक्ति थे जयजीत दास। इसी व्यक्ति ने वहां से पेपर लीक किया और क्वेश्चंस निकाले। उसके बाद रामनगर में किसी निजी रिजॉर्ट में जाके उस पेपर का जो क्वेश्चंस थे वो दिए गए। पर अब ये देखना होगा, क्योंकि हम लगातार ये बात कह रहे थे, देखिए कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं और कोचिंग का लगातार पूर्व में भी है, क्योंकि इनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने ये भी बताया कि अन्य परीक्षाओं में भी इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, जिसमें सचिवालय का भी इन्होंने ना जिक्र किया है। अब देखना होगा जब एसटीएफ इनसे पूछताछ करेगी तो अन्य कौन सी ऐसी परीक्षाएं होंगी जिनको लेकर ये खुलासा करने वाले हैं। पर ये बात आज साफ हो चुकी है कि जब एसटीएफ की पूछताछ होगी उसके बाद कहीं ना कहीं जो बड़े मामले हैं वो निकल कर आएंगे। पर इससे ये सवाल खड़े होते हैं कि युवाओं के साथ कब तक छल होता रहेगा और उन लोगों का क्या है। हमने प्रश्न किए हैं, हमने ये कहा है जिन युवाओं ने पेपर दिए हैं और जिन युवाओं ने मेहनत करके पास हुए हैं उनका क्या होगा। तो उसमें भी जवाब मिला है कि इंक्वायरी की जाएगी, उन लोगों तक, सेंटर्स तक बात करेंगे। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर किन सेंटर्स में इस तरीके की बात हुई है और अन्य ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि अन्य लोग भी हैं, उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं दांव पर है। पर एक बड़ा खुलासा एसटीएफ ने किया है। मात्र 2 दिन के अंदर एसटीएफ एक्शन मोड पे आई, उसके बाद और आज जो है गिरफ्तारी कहीं ना कहीं इस पर हुई है। तो ये दिखाता है कि धांधली किस स्तर पे हो रही है, अन्य परीक्षाओं में किस तरीके की धांधली है। हमारे पीछे आप देख सकते हो, और अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो डीआईजी थे उन्होंने भी बात कही, पूरा खुलासा किया है। तो तमाम लोग जो जुड़ते रहेंगे उन्हें भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मामला होता है उत्तराखंड के भविष्य को लेकर, युवाओं के साथ जो बात होती है। तो हमने ये भी बताया 6 लोग इसमें थे। आपको बता दें एक मनोज जोशी था जो कार्यरत था कोर्ट में, वो भी जो दूसरे मनोज जोशी था उसके साथ
उनका उसका कम्युनिकेशन होता था, बातचीत होती थी। और इस तरीके से पूरा जो षड्यंत्र इन 6 लोगों ने रचा है। और इसमें साफ तौर पे 2 लोग ऐसे हैं जो मैंने नाम बताए हैं, मनोज जोशी पुत्र रमेश जोशी, जो खुद अभ्यर्थी थे, जो खुद इसमें सेलेक्ट हुए थे। और 2 लोग अन्य हैं जो अभी शायद पकड़े नहीं गए हैं, जिनकी वो बात कह रहे हैं, जिनकी इन्होंने बात कही है कि प्रति जो अभ्यर्थी थे उनसे 15 लाख रुपए लिए जाते थे। और इसमें एक व्यक्ति था कुलवीर सिंह चौहान, जो ये चिन्हित करता था कि ऐसे कौन अभ्यर्थी होंगे जो इन्हें पैसे दे सकते हैं। तो चिन्हित करने का कार्य रहता था कुलदीप सिंह चौहान का। तो समझिएगा, ये आखिर कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं और साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाते हैं कोचिंग में। तो ये साफ नजर आता है कि किस तरीके से कोचिंग माफिया, साथ ही यूके SSSC में कार्य करने वाले जो कंप्यूटर प्रोग्रामर था, उसने बड़ी चतुराई से वो 80 क्वेश्चंस निकाले, उसके बाद किस तरीके से उसे लीक किया और किस तरीके से फिर इस तरीके का जो पूरा STF ने आज खुलासा किया है। पर देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि ये युवाओं का भविष्य कहाँ रहने वाला है। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे, अप्रैल से रिजल्ट आया हुआ था और आज STF ने खुलासा किया, तो आखिर देखने वाली बात होगी अन्य परीक्षाओं का क्या निकल कर आता है। पूछताछ में ये लोग अन्य कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं थी जिसमें इस तरीके की धांधली होने की अब खुलासे हो सकते हैं। तो हम भी लगातार आपको अपडेट करें। ये विस्तृत जानकारी थी जिसमें आपने दिखाया जयजीत दास, मनोज जोशी, 2 मनोज जोशी की बात बताई, कुलवीर सिंह चौहान, सूरवीर सिंह चौहान, गौरव नेगी, ये तमाम वो लोग थे जिनके द्वारा ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया था। पर STF ने इस चक्रव्यूह को भेदा है और उन युवाओं को, उन जो मेहनतकश युवा थे जिन्होंने मेहनत की थी, इन कुछ माफियाओं द्वारा, इन कुछ लोगों द्वारा जिन्होंने चंद पैसों के लिए उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया। पर STF की भी हम बधाई देते हैं STF को कि जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है। पर ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होता है कि किस तरीके से पूरी यूके SSSC पर जो पेपर कराए जा रहे हैं, किस तरीके से धांधली हुई। अगर पूर्व में भी इस तरीके की धांधली हुई, आखिर कौन से ऐसे पेपर रहे होंगे और इतने कितने मार्क्स और कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो और पेपर में निकाले गए होंगे। ये भी आपने देखने वाली और समझने वाली बात होगी। पर हम ये भी अब बात करेंगे और आगे क्या होने वाला है, क्या पेपर रद्द होगा, क्योंकि अभी जो DIG साहब ने हमें बात बताई, उन्होंने ये कहा है कि अन्य लोगों को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए हम जांच करेंगे। अगर किसी सेंटर में पाया जाता है, अगर अभ्यर्थी हमें मिलते हैं, अन्य अभ्यर्थी गिरफ्तार होते हैं और पूछताछ में पता लग जाता है कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पेपर और पैसे देकर ये परीक्षा पास की है, तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। पर आखिर उन लोगों का क्या जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, जिनके रिजल्ट सही मेहनत करके वो पास हुए हैं, उनके भविष्य के साथ भी, और वो लोग जो मेहनत कर रहे थे, जो इन लोगों की वजह से पास नहीं हो पाए, मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, उन लोगों का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हम भी लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।